सो भाई देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते हैं के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते हैं के से। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और एक और फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। अभी एमपीएस वगैरह क्या होता है मैं बताऊंगा। एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये लिख लो, अभी इसका यूज वगैरह सब बता रहा हूं और न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो डरने की क्या बात है। बस आज की रात, ठीक है भैया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ऑल राइट, अब शुरू करते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का प्रोसेस, और वो समझाने की मैं बात कर रहा हूं। तो चलो यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर ले रहे हैं एग्जाम्पल एमपीसी एज्यूम कर रखा है 0.8। मतलब एमपीसी एज्यूम कर रखा है 0.8, तो इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स से किसी की इनकम अगर 100 रुपए है तो उसका 0.8% मतलब 80% वो कंज्यूम कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रही है आपको। लेट्स से किसी की इनकम अगर 100 रुपए है तो उसका वो 80% खर्च करता है और 20% बचाता है। बात समझ में आ रही है। 0.8 खर्च करता है, 0.2 वो सेव करता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं। इन्वेस्टमेंट हुई है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़ की। कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है? 100 करोड़ की। ये आपको अज्यूम करके पूरा समझाना पड़ेगा। सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मीनिंग क्या होती है, फिर फॉर्मूला क्या होता है, फिर एग्जाम्पल लोगे एमपीसी 0.8 और इन्वेस्टमेंट तुमने अज्यूम करोगे 100 सीआर की हुई है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, उसके बाद बनाओगे तुम ये 3-4 कॉलम। पहला कॉलम बनाओगे राउंड। चाहो तो साथ साथ बनाते चलो, बकवास की बात करने आए हो तो तुरंत वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे मैसेज देख नहीं रहा हूं। अगर देख लूंगा तुम्हारे लिए दिक्कत होगी फिर। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो बच्चे पढ़ने आए हैं केवल वही पढ़े, जो डिस्टर्ब करने आए हो वो ना करें बेटा, कर्मा आपके पास आएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? एक और कॉलम बनाएंगे, इंक्रीज इन कंजम्पशन। और उसके बाद एक कॉलम होगा इंक्रीज इन इनकम। बनाओ साथ साथ में, पूरा सिखा दूंगा इसी पीरियड में। अगले 10 मिनट में तुमको मल्टीप्लायर मैकेनिज्म आंखों के रास्ते दिल में उतरेगा, जितना वो भी नहीं उतरी। ठीक है भाई, चलो आए भाई, देखते हैं आगे। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले राउंड पर। यहां लिखते हैं राउंड नंबर 1। अब डेल्टा आई कितना आया है? 100 करोड़ का। आप सभी को पता है डेल्टा आई कितना आया है? डेल्टा आई कितना आया है? 100 करोड़ का। ठीक है, डेल्टा आई कितना आया है? 100 करोड़ का। तो इनकम कितनी जनरेट हुई? 100 करोड़ की। यह बात समझना। मान लेते हैं एक इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने 100 करोड़ रुपए किसी को इन्वेस्ट कर दी। मैंने बोला करण बेटा मैं तुमको दे रहा हूं 100 करोड़ रुपए। तो करण की इनकम कितनी हो गई? 100 करोड़ रुपए। करण के पास कितने पैसे आ गए? 100 करोड़। मैंने कहा करण ये 100 करोड़ ले लो, इससे तुमको बहुत सारे काम करने हैं। करण ने बोला क्या बात है, 100 करोड़ मिल गए शुभम जगदीश से, 100 करोड़ की इनकी इनकम आ गई, बोलो मजा आ रहा है।
बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? अब देखो, अब मैं यहां से जो बताऊंगा वो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई देखो, इनके पास 100 पहुंचे, 100 करोड़ रुपए पहुंचे, हमने एमपीसी अज्यूम कर रखा है 0.8। इसका मतलब क्या है, 100 रुपए में से या 100 करोड़ रुपए में से ये 80% खर्च कर देंगे। 80% खर्च कर देंगे मतलब अगर 100 करोड़ मिले तो 80 करोड़ खर्च कर दिए, तो सेव कितने किए, 20 करोड़। अब जो ये खर्च करेंगे, जो ये बेटा खर्च करेंगे, वो किसी और के लिए इनकम होगी कि नहीं? 100 इंटू 0.8 खर्च कर दिया, मतलब 80 रुपीज खर्च कर दिए। तो बस इतना सा बताओ, क्या ये 80 रुपीज किसी की इनकम होगी कि नहीं? से यस और नो, से यस और नो। भाई ने कहा कि मुझे चाय पीनी है, मैं बुर्ज खलीफा में जाके चाय पीऊंगा और वहां पर बहुत सारे घूमने शूमने जाऊंगा, 80 करोड़ खर्च कर दूंगा। जिन्होंने खर्च किया वो चाय वाले की इनकम हो गई। समझ में आई कि नहीं आई? ऑल राइट बात। चलो भाई, अब इन्होंने किए खर्च 80 रुपीज, जिसको ये 80 रुपीज मिले ये उसके लिए इनकम हो जाएगी। अब वो अपनी इनकम से क्या करेगा? दिस इज राउंड नंबर 2। जिसके पास ये 80 रुपए पहुंचे वो क्या करेगा? इस 80 में से 0.8 खर्च कर देगा, दैट मीन 64 खर्च कर देगा। ठीक है ना? तो ये 64 किसी की इनकम हो जाएगी। दिस इज राउंड नंबर 3 एंड लाइकवाइज दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। जिसके पास ये 64 पहुंचा उसने 0.8 खर्च कर दिया, तो दैट मीन्स कितना खर्च किया उसने? 51.2। सो 51.2 किसी और की इनकम हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो ये प्रोसेस समझ में आया है? ये कैसे आया? मैंने 100 रुपए रखे, मेरी इनकम 100 थी, मैंने 80 खर्च कर दी, तो जो 80 खर्च की वो किसी और की इनकम हुई। जिसको 80 रुपए वो मिले वो उसने भी कितना खर्च किया? उसका 80%, मतलब 64 रुपीज। एंड लाइकवाइज दिस थिंग्स विल कंटिन्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आखिरी में तुम्हें एक चीज निकालनी है। वो चीज कैसे निकालोगे? टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना आएगा, मैं भी निकाल के भी बताऊंगा। टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन आएगा 400 और टोटल इंक्रीज इन इनकम आएगा आपका 500। टोटल आएगा यहां पर 500। अब ये 400 और 500 कहां से आया ये मुझे बताना है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, जल्दी से जरा देखते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का तुम्हें फॉर्मूला पता है? K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.8 लिख सकते हैं ना, बिकॉज MPC क्वेश्चन में दे रखा है 0.8। तो ये आ गया 1/1 माइनस 1/0.2 के आ गया 5, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया 5। सॉर्टेड। अब K का एक और फॉर्मूला होता है। K का एक और फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब देखो, तुम्हें डेल्टा आई तो पता है 100, K भी पता है, तो 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन 100। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई हो जाएगा 5 इंटू 100, दैट मीन्स 500। 500 इनकम आ गई, इसलिए ये 500 यहां से आया। ये 500 कहां से आया? ये समझ में आई बात? सिंपल एंड सॉर्टेड। ये 500 कहां से आया? तो ये 400 कहां से आया? कंजम्पशन कितना है? कंजम्पशन है 80%। कंजम्पशन हमको पता है 0.8 इंटू 500, ये आ गया 400। यहां से ये कंजम्पशन आया। ये क्वेश्चन तुमको पेपर में, हाँ, सेविंग अकाउंट बनाने का कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, सो नीड नॉट वरी।
अब ये क्वेश्चन तुमको अपने वर्ड्स में लिखकर आना है। जल्दी से नोट कर लो बच्चा पार्टी। अब यहां से एक कंफ्यूजन आएगा कि सर समझ में तो आया, लिख कर क्या आए? समझ में तो आ गया, लिख कर क्या आए सर? समझ में तो आ गया, लिख कर कैसे आए सर? लिख कर तो हमें समझ में नहीं आता सर, बहुत कठिनाई है। तो इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे सबसे पहले हेडिंग मीनिंग। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट ऑफ रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई को लिख दिया। रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये होता है K मल्टीप्लायर। मीनिंग लिख दिया, फिर लिखा फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला लिख दिया चल जाएगा। फिर लिखोगे स्टेप नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट लिखोगे सपोज दैट, मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। सपोज दैट MPC इज इक्वल्स टू 0.8 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 CR, 100 करोड़। फिर क्या लिखोगे? लाइन बाय लाइन। नंबर 2 इन राउंड 1 आप क्या लिखोगे? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 CR विच लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ 100 CR. In round number 2, increase in consumption will be 100 into 0.8, that is 80, and this increase in consumption will be increase in income for somebody else. तो likewise तुम अपने शब्दों में फ्रेम कर सकते हो, या तो मैं तुमको इसका एग्जैक्टली आंसर क्या लिख कर आना है वो भी बता दूंगा।